स्नेहा वेशा जीपीसी टोंक लेक्चरर इलेक्ट्रिकल। आज EE 301 के अंतर्गत आने वाली टॉपिक थायरिस्टर प्रोटेक्शन के बारे में बतलाने वाली हूँ। थायरिस्टर प्रोटेक्शन के तीन बेसिक प्रोटेक्शन स्कीम आते हैं। उसके अंदर पहला होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन, दूसरा होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और तीसरा होता है डीवी/डीटी प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होती है। अब थायरिस्टर हमने जिस डिवाइस में लगा के रखा हुआ है उस डिवाइस के अक्रॉस अगर अचानक से ओवर करंट मतलब करंट जितनी लिमिटेड कैपेसिटी हमारी डिवाइस की है या थायरिस्टर की है उससे ज्यादा अमाउंट में अगर करंट हमारी सब्जेक्ट होती है डिवाइस के थ्रू, तो हमारी डिवाइस को क्या हो जाएगी, हमारी डिवाइस जो है वो खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थायरिस्टर उससे पहले खराब हो जाएगा। और इस कारण से हम क्या करते हैं, इस कारण से हम अपने थायरिस्टर को ओवर करंट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए सबसे कॉमन और सबसे बेसिक जो चीज है वो होती है फ्यूज। फ्यूज हम घर में भी देख सकते हैं कि घर में भी अपने जितनी भी हमारे घर में अप्लायंसेज या जितनी भी हमारे पंखे बत्ती ये सब लगी हुई रहती है तो एमसीबी में हम देख सकते हैं कि एक फ्यूज रहती है। अगर करंट जो है ज्यादा फ्लो होने लगती है तो फ्यूज क्या हो जाता है, फ्यूज हमारा जल जाता है, सर्किट हमारी क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है और हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज लगे रहते हैं वो क्या होती है, वो हमारी इस ओवर करंट से बच जाती है। ठीक है। अब देखो, अगर हम हायर रेटिंग की स्विच यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी सर्किट ब्रेकर। ठीक है। सर्किट ब्रेकर भी हमारी फ्यूज की तरह ही होती है। वहां भी अगर हाई करंट आती है तो क्या हो जाएगा, वहां भी कांटेक्ट आपका खत्म हो जाएगा बीच से, सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगी और जो हमारा डिवाइस है वो क्या हो जाएगा, वो हमारी सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, इस प्रकार से हम अपने थायरिस्टर को ओवर करंट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज होती है वो होती है ओवर वोल्टेज। ठीक है। अब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम वैरिस्टर लगा के रखेंगे। वैरिस्टर का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टर। अब वेरिएबल रेजिस्टर में क्या होती है, देखो सबसे पहले जब हमारी वोल्टेज की मान जो है वो अगर नॉर्मल होती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हाई होती है। ठीक है। और डिवाइस जो है वो अपना नॉर्मल ऑपरेशन करता है जैसे उसे करनी चाहिए। पर जब हमारे डिवाइस के अक्रॉस ओवर वोल्टेज आती है तो उस समय क्या होता है, उस समय रेजिस्टेंस की मान जो है वो कम हो जाएगी, जिसके चलते क्या हो जाएगा, जिसके चलते डिवाइस जो है वो हमारी सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना। अब ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए वैरिस्टर लगती कहाँ है, वैरिस्टर हमेशा हमारे डिवाइस मतलब कि एससीआर या थायरिस्टर के पैरेलल में लगेगी। और ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज या सर्किट ब्रेकर जो है वो हमारे डिवाइस या एससीआर के सीरीज में लगती है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए जो मटेरियल यूज होती है वो है हमारा ZnO जिंक ऑक्साइड। ठीक है। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन है हमारी थायरिस्टर की वो होती है डीवी/डीटी प्रोटेक्शन। ठीक है। अब ये डीवी/डीटी से होता क्या है, अचानक से क्या होती है, अचानक से विद इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर हमारी वोल्टेज अचानक से बढ़ जाए और फिर अचानक से घट जाए, फिर अचानक से बढ़ जाए, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ये क्या है, ये अगर हमारी वेरिएबल है तो इससे क्या होता है, इससे हमारी थायरिस्टर की फॉल्स टर्न ऑन होती है। हम अगर चाहते हैं हमारी थायरिस्टर 300 वोल्ट में ऑन हो और डीवी/डीटी से हम क्या देखते हैं, डीवी/डीटी अगर ज्यादा हो तो इससे हम देखते हैं कि 300 के बदले हमारी थायरिस्टर जो है वो 100 वोल्ट पे ही ऑन हो गई, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हमें क्या करनी है, हमें डीवी/डीटी के अगेंस्ट भी एक प्रोटेक्शन स्कीम लगानी है जिससे कि हमारी थायरिस्टर जो है उस वोल्टेज पे ना ऑन हो जाए जिसपे हम उसे ऑन नहीं होना देना चाहते हैं। ठीक है। ये उसी पे ऑन हो जिसपे हम चाहते हैं कि ये ऑन हो। तो इस डीवी/डीटी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने थायरिस्टर के अक्रॉस स्नबर सर्किट लगाते हैं।
ठीक है। अब ये स्नबर सर्किट होती क्या है, इस सर्किट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक सिंपल से एक स्विच है, ठीक है। यहाँ पे हमने थायरिस्टर लगा के रखा हुआ है, ठीक है, हमने थायरिस्टर लगा के रखा हुआ है जिसके साथ एक लोड कनेक्टेड है। ये लोड कुछ भी हो सकती है, ये अभी हम नहीं देख रहे हैं कि ये लोड क्या है, ठीक है। बस हमारी मेन कंसर्न क्या है, मेन कंसर्न है कि हमें इस थायरिस्टर को डीवी-डीटी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस थायरिस्टर के अक्रॉस मतलब इसके पैरेलल में एक स्नबर सर्किट लगाई है। अब ये स्नबर सर्किट क्या है, स्नबर सर्किट है रेजिस्टेंस RS और कैपेसिटेंस CS के सीरीज कनेक्शन से एक सर्किट बनी है और ये कहलाई है हमारी स्नबर सर्किट, ठीक है। तो स्नबर सर्किट क्या है, स्नबर सर्किट RC सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज, और टोटल ये कैसे कनेक्टेड है थायरिस्टर के साथ, पैरेलल में, ठीक है। अब देखो, अब इस पूरी प्रक्रिया में हो क्या रहा है, सबसे पहले हमारी स्विच S, ये वाली स्विच जो है ये ऑन हो गई है, ठीक है। ये स्विच के ऑन होते ही क्या हो रहा है, हमारा जो कैपेसिटर यहाँ था, ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। कैपेसिटर शॉर्ट होने के कारण क्या हो रही है, ये जो करंट दिख रहा है सोर्स VS से, ये करंट हमारा RS से होता हुआ, ये शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर से होता हुआ, लोड से होता हुआ वापस हमारा सप्लाई VS पे जा रहा है, ठीक है। अभी थायरिस्टर हमारी ऑफ है, ठीक है। अब क्या हो रही है, शुरू में तो CS हमारा शॉर्ट हो गया, अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस धीरे धीरे वोल्टेज जो है वो डेवलप होगी। इसका मतलब ये है कि dV/dt ये बहुत ही स्लो गति से बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो, dV/dt अगर स्लो गति से बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, यही वोल्टेज जो है ये हमारी थायरिस्टर के अक्रॉस भी आ रही है, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर इसके अक्रॉस धीरे धीरे हमारी गति बढ़ती है dV/dt की, तो उससे क्या होगा, हमारे थायरिस्टर के अक्रॉस भी dV/dt की गति क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि हम जितना चाहते हैं उतना ही लिमिट में हमारा dV/dt रहेगा, उससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। अगर dV/dt एक्सीड नहीं करता है तो इससे क्या होगा, इससे हमारा डिवाइस जो है वो फॉल्स टर्न ऑन नहीं होगा और वो उतने ही वोल्टेज पे टर्न ऑन होगा जितने वोल्टेज पे हम इसको चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस अब क्या हो रहा है, देखो, अब हमारी जब जब कैपेसिटर के अक्रॉस सफिशिएंट वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि ये थायरिस्टर हमारा ऑन हो जाए, तब क्या होगा, तब थायरिस्टर हमारा यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये अब सप्लाई से करंट देखो, ये ग्रीन वाली जो डॉट 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 मैंने बनाई है, ये सप्लाई से अब थायरिस्टर से होते हुए करंट हमारी प्रवाहित होगी जो हमारी लोड पे फ्लो करेगी, ठीक है। अब ये रेड वाली जो डॉट 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 करंट मैंने बनाई है, ये वाली करंट कौन सी है, पहले हमने देखा था कि कैपेसिटर हमारी क्या हो रही थी, कैपेसिटर हमारी चार्ज हो रही थी, ठीक है, वोल्टेज इसके अक्रॉस डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा था, इधर का जो प्लेट है कैपेसिटर का ये पॉजिटिव हो रहा था और इधर का प्लेट जो है ये नेगेटिव हो रहा था। अब जैसे ही हमारा T जो है, थायरिस्टर जो है ये ऑन हो गया, वैसे ही क्या हो जाएगा, अब ये कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि एक बार वो चार्ज होता है और दोबारा वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज किस पाथ पे होगा, ये डिस्चार्ज होगा हमारा रेजिस्टेंस RS से होता हुआ, थायरिस्टर T से होता हुआ वापस अपने इस वाले प्लेट पे जाएगा, ठीक है। तो ये लाल वाली लाइन क्या दिखला रही है, ये लाल वाली लाइन दिखला रही है हमारी कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग करंट, और ग्रीन वाली लाइन जो दिखला रही है, ग्रीन वाली लाइन हमारी दिखला रही है सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है लोड पर हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर का काम क्या हुआ पूरे सर्किट में, स्नबर सर्किट में कैपेसिटर का काम हुआ कि वो dV/dt को एक लिमिट में मेंटेन करके रखता है, ठीक है, जिससे कि हमारे थायरिस्टर के अक्रॉस जो dV/dt जा रही है वो भी क्या हो रही है, लिमिट में रह रही है, और थायरिस्टर हमारा फॉल्स टर्न ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटर CS का काम तो हमने देख लिया। अब बात ये आती है कि हमारे रेजिस्टेंस RS का काम क्या है।
तो RS का काम यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, डिस्चार्ज हो रही है जब करंट, ठीक है। तो RS क्या कर रहा है, RS इस डिस्चार्जिंग करंट को क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू में लिमिट करके रख रहा है। अगर ये RS ना हो, ठीक है, RS ना हो तो क्या हो जाएगी, अचानक से एक करंट जो है वो कैपेसिटर से होता हुआ थायरिस्टर पे जाएगा और थायरिस्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगी, DI/dt, ठीक है, DI/dt जो है वो बढ़ जाएगी। सडन करंट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा थायरिस्टर के अक्रॉस, और सडन करंट आने से क्या हो जाएगा, थायरिस्टर फिर से हमारी खराब हो जाएगी। तो इस सडन करंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस RS लगा के रखते हैं, जो कि कैपेसिटर से फ्लो होने वाली डिस्चार्जिंग करंट को अपनी लिमिट वैल्यू में रखता है, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक ये आ गया कि हम अपने सर्किट में आने वाली रेजिस्टेंस RS, कैपेसिटेंस CS और एक इंडक्टेंस, इंडक्टर का काम क्या है, इंडक्टर का काम है DI/dt को के अगेंस्ट अपने थायरिस्टर को प्रोटेक्ट करके रखना, इसका मान ज्ञात करना, इन तीनों चीजों का मान ज्ञात करना। इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से स्विच को क्लोज करेंगे। ये स्विच यहाँ से क्लोज हो गई। स्विच क्लोज होने से हमने क्या देखा था कि कैपेसिटर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से शॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है। कैपेसिटर शॉर्ट होगा और थायरिस्टर क्या होगा, यहाँ से थायरिस्टर हमारा यहाँ से ऑफ रहेगा, ठीक है। तो अब करंट कहाँ से फ्लो होगी, करंट हमारी VS से निकल के RS पे जाएगी, L पे जाएगी, RL पे जाएगी और वापस हमारी सोर्स पे आ जाएगी। तो इस पूरे लूप में अगर हम KVL लगाएं तो क्या आ जाएगा हमारा, VS बराबर RS इंटू I प्लस L DI/dt प्लस RL इंटू I। अब इस इक्वेशन का हमने लैपलेस लिया है, लैपलेस लोगे तो ये वाली इक्वेशन हमारी आएगी, और फिर से इनवर्स लैपलेस लेके अगर IT निकालोगे करंट, तो हमारी आएगी ये वाली इक्वेशन, ठीक है, जहां पे टाउ क्या है, टाउ है हमारा टाइम कांस्टेंट, और ये हमारी होती है L बटा RS प्लस RL, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो ये वाली चीज आएगी जिसको हमने यहाँ पे टाउ से लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये IT वाली इक्वेशन को अगर हमने डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी DI/dt बराबर VS/L e टू द पावर माइनस t/टाउ, ठीक है। टाउ यहाँ पर भी हमारी टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अगर t हमारी 0 है, जब टाइम हमने 0 रखा हुआ है, उस वक्त हमारी DI/dt क्या होगी, DI/dt की मान जो है वो मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में देखो क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन में हमारी t अगर 0 बैठाओगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी e टू द पावर माइनस t/टाउ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब DI/dt क्या हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम उस वक्त होगी। तो DI/dt मैक्सिमम बराबर VS/L, ठीक है। तो DI/dt मैक्सिमम क्या है, ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है जो हमारा थायरिस्टर जो है वो वहन कर सकता है। इससे ज्यादा अगर हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो जाती है तो थायरिस्टर क्या हो जाएगा, हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या होता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो यहाँ पे वोल्टेज हमारी उत्पन्न होगी, ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लो VC है, वही वोल्टेज कहाँ जाएगी हमारी, वही वोल्टेज हमारी थायरिस्टर के अक्रॉस भी जाएगी, मैंने कहा था। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे V बराबर VC, और VC क्या हमारी हो सकती है, V क्या हो सकती है हमारी, RS इंटू I, ठीक है। तो हमारी ये क्या हो गई, अगर इस वाली इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे dV/dt तो क्या आ जाएगा, RS DI/dt, या फिर dV/dt मैक्सिमम क्या हो जाएगी हमारी, dV/dt मैक्सिमम हो जाएगी RS DI/dt मैक्सिमम, ठीक है। तो क्या होता है देखो, dV/dt मैक्सिमम मतलब कि हमारी थायरिस्टर की मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, ये हमारी गिवन रहती है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितनी होनी चाहिए, ये भी हमारी गिवन रहती है, ठीक है। अब देखो, अगर ये हमको पता है और ये भी हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्नबर सर्किट की स्नबर रेजिस्टेंस RS की मान को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हमें ये पता है कि हमारी थायरिस्टर की मैक्सिमम
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वहन करने की कैपेसिटी कितनी है और हमने अपने थायरिस्टर में कितनी वोल्टेज लगा के रखी हुई है। तो उससे क्या हो सकता है, उससे हमारी एल जो मतलब करंट लिमिटिंग इंडक्टर, ये एल जो है इसकी मान हम ज्ञात कर सकते हैं।